Good morning, Jayant student. In the previous class, I have started exercise 7.11, which is based on definite integral by using the properties, and I have done maximum question of that exercise on the same pattern, right? Bacha party, today I am going to solve the rest of the question of that exercise. So let us start without wasting our time, right? तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम लोग. Now I am going to start from the question number 8, है ना? चलो question number 8. This is question number 8. We have to find the value 0 to pi by 4 as the log of 1 plus tan x dx, right? तो माय डियर हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे? लेट I इक्वल टू 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे. और जो भी प्रॉपर्टी आपको यूज करना होगा ना, तो वहां पे ऐसे मत लिखना बाय यूजिंग P1, P2, P3, P2, डायरेक्टली उस प्रॉपर्टी की चीजें हम लोग लिख डालेंगे. कैसे लिखेंगे? वी नो करके, वी नो दैट ये प्रॉपर्टी जो लगने वाली है 0 to a f of a minus x dx, है ना? तो ये जो प्रॉपर्टी है बच्चा पार्टी, यहाँ पे मैं पूरा लिख दे रहा हूँ. वी नो 0 to a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx, राइट? तो यहाँ से आ जाओ बच्चों, क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग. I इक्वल टू 0 to pi by 4 log of 1 plus tan, a की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा पार्टी? pi by 4 minus x and dx, राइट है? चलो जी, अब आप यहाँ पे tan of a minus b का फॉर्मूला लगाने वाले हैं. तो चलो I इक्वल टू व्हाट? 0 to pi by 4 log, और ये 1 plus tan of a minus b tan pi by 4 minus tan x, और नीचे हो गया तुम्हारे पास 1 plus tan pi by 4 into tan x, राइट है बच्चा पार्टी? dx. और नाउ सी I इक्वल टू 0 to pi by 4 log, एलसीएम ले लो, 1 प्लस, अभी tan pi by 4 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, सिंस tan pi by 4 इज व्हाट? 1, राइट? dx. चलो बच्चा पार्टी, हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं. I इक्वल टू क्या मिलने वाला है अपने को? 0 to pi by 4 जी, लॉग यहाँ पे है ही है. और वेट, ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जी, एलसीएम लेते हैं, राइट है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम में? 1 प्लस tan x, और यहाँ पे 1 माइनस tan x, और नीचे कितना है बच्चा पार्टी? हाँ जी, 1 प्लस tan x, एंड ये रहा आपका dx, सही है? तो चलो I इक्वल टू हो गया 0 to pi by 4 log, और ये tan x कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस tan x एंड dx मिलेगा, है ना? क्लियर है? समझ पा रहे हो? चलो ठीक है. अभी क्या हो गया? log m by n का फॉर्मूला लग जाएगा. I इक्वल टू 0 to pi by 4 log 2 dx माइनस सेम लिमिट पे 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x and dx. और बच्चा पार्टी, ये तो आपने I एज्यूम किया है ना यहाँ पे, तो इट मीन्स आई एम गोइंग टू राइट हियर I. तो चलो I इक्वल टू, हाँ जी, 0 to pi by 4 log 2 dx माइनस I, राइट है? अब आप बच्चों देख लो क्या हो गया लास्ट लाइन. अब हम लोग आंसर के पास आ गए, राइट है? सी, तो I इधर आएगा बेटा, 2I हो जाएगा. 2I इक्वल टू व्हाट? log 2 इज द कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा 0 to pi by 4 1 dx, राइट है? देन 2I इक्वल टू log 2, राइट? यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या लिख रहे हैं हम लोग? इसका इंटीग्रल x हो जाएगा, ये तुम्हारा pi by 4, ये तुम्हारा 0. देन 2I इक्वल टू log 2, और ये pi by 4 माइनस 0, एंड यू गॉट I इक्वल टू व्हाट? 2 इधर आके डिवाइड कर लेगा, मतलब pi by 8 इंटू log 2. दिस इज योर फाइनल आंसर. तो ठीक है बच्चा, मैं आपको आंसर भी बताता हूँ. हाँ जी, pi by 8 log 2 इज करेक्ट आंसर, राइट? बहुत सिंपल स्टेप था, इसमें बहुत ज्यादा आपको माथा पच्चे करने की जरूरत नहीं थी, राइट है? चलो, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई. और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल है.
ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, राइट। देखो बिफोर 1 to 8, आई मीन 8 से पहले 1 to 7 हमने कर लिया था। आगे की बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, मॉडुलस वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे कर लिए थे, जो कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो रहे थे उनको आज के लिए रखा है, राइट है। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है बट थोड़ा सा लिखना पड़ा, राइट है। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चा पढ़े, बहुत सिंपल है, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, राइट है। सी बच्चा, क्वेश्चन नंबर 10 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इवेलुएट करना है जी 0 to π/2, राइट है साहब। हाँ जी, इन द ब्रैकेट 2 log sin x, 2 log sin x माइनस log sin 2x हाँ जी dx, राइट है। बेटा यहाँ पे देखो, या तो पहले प्रॉपर्टी लगा दो या तो पहले लॉग को सिंप्लीफाई करो, दोनों से काम चलेगा, या तो दोनों को अलग अलग सेपरेट कर लो। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू अप्लाई फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग प्रॉपर्टीज, है ना। लॉग को सिंप्लीफाई कर लूंगा, बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें प्रॉपर्टी लगा लेंगे। तो चलो कैसे कर लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, अच्छा इसको भी हम लोग आई लेके चलें या ऐसे ही, चलो ऐसे ही चलते हैं, राइट है। तो 0 to π/2 हो जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं log साइन स्क्वायर एक्स माइनस log साइन 2x और ये रहा dx, सही है। चलो ठीक है बच्चा, पढ़े नाउ सी क्या हो गया यहाँ पे माय डियर। यहाँ पे अब हो गया हमारे पास जी 0 to π/2 log m/n साइन स्क्वायर एक्स और नीचे आ जाएगा साइन 2x और ये रहा dx, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो तो अभी क्या हो गया यहाँ से बताओ, 0 to π/2 log और ये साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन 2x को लिख रहा हूँ 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx। तो बच्चा क्या हुआ, ये एक बार तो कैंसिल कर देगा, इसे क्या मिलने वाला है तुम्हें 0 to π/2 log अजी साइन बाई कॉस कितना होता है 10x/2 और यहाँ रहा dx। बेटा अब यहाँ से हम लोग काम स्टार्ट करना है, इसे आप यहाँ पे आई लेट कर लो क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। नाउ सी आई इक्वल टू कितना हो गया 0 to π/2 log 10x/2 dx। देखो प्रॉपर्टी मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप जिस प्रॉपर्टी को लगाओगे उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखो। कैसे लिखोगे, वी नो दैट 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx, राइट है बच्चा पढ़े। तो नाउ सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास π/2 है ना। और नाउ इसमें आई मीन वी हैव टू रिप्लेस x बाई π/2 माइनस एक्स। नाउ सी आप इसे इक्वेशन नंबर स्टार भी दे सकते हो। अब यहाँ से बच्चों देख लो क्या लिखने वाले हैं, i इक्वल टू 0 to π/2 log, बेटा बाई 2x तो इसमें है ही नहीं है, और यहाँ 10 a माइनस एक्स मतलब व्हाट π/2 माइनस एक्स और ये रहा बच्चा पार्टी dx। क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, i इक्वल टू 0 to π/2 जी 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, रिमेंबर इट, है ना। तो ये कॉट x/2 और इसे हम सॉरी dx डबल स्टार करते हैं। अब माय डियर आपको ऐड करना है ना, जैसे ही ऐड करोगे आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो जस्ट वेट, देखो हम लोग बस लास्ट के 2 लाइन में बचे हुए हैं। एडिंग क्वेश्चन नंबर स्टार एंड डबल स्टार, तो क्या मिलेगा इधर 2i और सेम लिमिट है 0 to π/2 इंटीग्रल पे, राइट। और लॉग भी है तो लॉग कॉमन कर रहा हूं यहाँ पे, और एक बार मिला क्या मेरे को भाई 10x/2 मिला। इधर क्या मिल रहा बच्चा पार्टी जी समझ पा रहे हो ना। अच्छा मैं एक लाइन और लिख दूं यहाँ पे, जब आप इसको ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2i इक्वल टू 0 to π/2 जी लॉग 10x/2 dx प्लस 0 to π/2 log cot x/2 dx। बेटा लॉग, और यहाँ पे देख लो log m प्लस log n को क्या लिखते हो आप, log m इंटू n लिखते हो ना। तो वही चीज log m 10x/2 इंटू n मतलब व्हाट cot x/2, राइट है सर। और ये रहा आपका dx। नाउ सी 2i इक्वल टू व्हाट 0 to π/2 माय डियर 10x मतलब 1/cot x और cot 10 से कटेगा तो तुम्हें सिर्फ क्या मिलेगा log
जी 1/4 मिलेगा और ये dx, तो log 1/4 इज द कांस्टेंट, 2i इक्वल टू log 1/4 आप बाहर निकाल सकते हैं, और ये रहा 0 to π/2 ओनली 1 dx, ठीक है। तो क्या मिल रहा माय डियर, 2i इक्वल टू देख लो यहाँ पे मिला log 1/4 राइट है, और इसका इंटीग्रल कितना x, और ये रहा π/2 और ये रहा 0, तो 2i इक्वल टू log 1/4, ये बच्चा पार्टी π/2 माइनस 0, नाउ यू कैन राइट जी i इक्वल टू π/2, i 2 इधर आएगा ना, ये 2 इधर आएगा डिवाइड करेगा, तो π/4 इंटू लॉग ऑफ 1/4, दिस इज योर आंसर। चेक कर लेना आंसर, बहुत होगा तो लॉग की प्रॉपर्टी log m/n दिया जाएगा, या तो बाई 2 हटा के यहाँ पे स्क्वायर रूट किया जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट है। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। देखो अभी मैं आंसर देख के बता दे रहा हूँ, आंसर है हमारा π/2 log 1/2, ये आपका आंसर दिया है बुक का, तो कुछ नहीं करना है इसमें, जस्ट वेट मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूं, नहीं बाद में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आंसर नहीं आया। देखो इसे हम π/2 लिख सकते हैं, फिर 1/2 लिख सकते हैं, राइट है, और उसके बाद बच्चा पार्टी ये तुम्हारा log ऑफ 1/4, आंसर ऐसा भी हो सकता है आके बच्चा पार्टी यदि प्रूफ दैट करके दें तो -π/2 log 2 कर सकते हैं, राइट, रिमेंबर इट। लॉ की प्रॉपर्टी है, लॉ का फॉर्मूला लगाना कोई दिक्कत नहीं है, आंसर श्योर नहीं है बट ट्राई टू ऑलवेज, आप अपने बुक का आंसर देखो और वहां तक आने की पूरी कोशिश करो, राइट है। अभी 1/2 जब यहाँ से जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला लेगा ना, log n log m, दैट इज व्हाट जी, n log m, दैट इज log m to the power n log m, what log m to the power n, तो नाउ सी व्हाट π/2 जी log, हाँ 1/4 टू द पावर 1/2, मतलब रूट ऑफ 1/4 यार, कितना 1/2, तो देख लो π/2 log ऑफ 1/2 आ गया ना आंसर। तो देखो मैं फिर से एक ही बात कई बार रिपीट कर चुका हूँ कि जब वेन एवर यू ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चन एंड आफ्टर सोल्यूशन यू मैच योर आंसर, राइट है, क्योंकि उसे हम द लास्ट स्टेप तक पहुंच जाते हैं, और हालांकि यदि एग्जाम में आया ना कि इवेलुएट, तो आंसर इतना याद नहीं रहेगा, यहाँ पे ये भी हमारा आंसर चलेगा, बट यदि वो पूछते हैं प्रूफ दैट, तो प्रूफ दैट में तो सामने रहता है ना आंसर साहब, प्रूफ दैट में कोई पंचायत नहीं होती भाई, क्योंकि आंसर सामने होता है, मुझे पता होता है कहाँ तक जाना होता है, तो आंसर से और फाइनल आंसर के बीच में आने में जो भी 2-3 स्टेप का कैलकुलेशन होता है ना, वो देख के लगता है कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे काम हो जाएगा, राइट है बच्चा बड़े। तो चलो ठीक है, ये भी मैंने क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बेटा सॉल्व करते हैं। 11 सिंपल है, 12 13 बहुत सिंपल है, इम्पोर्टेंट, देखो मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15, है ना। अच्छा सी बच्चा बॉडी, आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15, है ना। देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 है तुम्हारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 है, ये है क्या जी, इसमें है इवेलुएट 0 to π/2, और ये रहा तुम्हारा बच्चा पार्टी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन जी 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, राइट है यार। स्टूडेंट अभी आपको एक बात समझ में आ रहा है ना कि सारा क्वेश्चन एक ही ट्रैक पे चल रहा है। मैंने बोला था ना कि देखो हम लोग के पास जो भी प्रॉपर्टी थी आपको एक कैटेगरी बनानी होगी, आप भी ऐसे प्रैक्टिस करोगे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। कैसे करोगे, सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन में जितने भी क्वेश्चन है उसको लिस्ट करो, राइट है, मतलब एग्जाम्पल में दिया है, एक्सरसाइज में दिया है, मिसलेनियस में दिया है, सबको लिस्ट करो, सॉल्व कर डालो। फिर 0 to a वाला प्रॉपर्टी क्वेश्चन एक साथ लिखो, सॉल्व कर डालो, और फिर इवन ऑर्डर वाला क्वेश्चन लिख डालो और सॉल्व कर डालो, बस खत्म। ये जो हुआ चलता है यार, ये डिफिनिट इंटीग्रल बहुत प्रॉपर्टी तामझाम बहुत सिंपल है यार, इसमें एकदम टेंशन में नहीं रहना है, राइट है। तो चलो अभी समझ में आ गया क्या लिखेंगे, इसे हम आई एज्यूम कर लेते हैं, आई इक्वल टू, और यहाँ पे शुरू करते हैं वी नो दैट करके, वी नो दैट, सिंपल, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। चलो आई इक्वल टू, अभी लिख दे प्रॉपर्टी, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू होती है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, है ना। अब आप इस प्रॉपर्टी को लगा लो सर, क्या हो जाएगा बच्चा जी, आई इक्वल टू 0 to π/2 रिमेन्स इन साइन एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स जी π/2 माइनस एक्स, और नीचे बच्चा पड़ी आ जाओ,
1 प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स एंड कॉस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। चलो साहब आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और ये रहा तुम्हारे पास साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और ये देखो कॉस साइन थीटा और नीचे बच्चा पार्टी 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स और ये रहा तुम्हारा डी एक्स और इसे हम डबल स्टार कर दें। अभी देखो इतना ही बहुत है आपके लिए। आप इसमें देख पा रहे हैं सर ये नीचे का सब, अरे वेट 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 देखो यहाँ पे ये जो टर्म है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये सेम आना चाहिए, नहीं तो फिर फंस जाएगा मैटर। ये सेम आया। अब जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, ऐड करने पे इधर 2i मिलेगा एंड 0 टू पाई बाई नीचे का टर्म क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स और ये डी एक्स और देख लो साइन एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ये कटा, कॉस एक्स यहाँ पे भी कॉस एक्स कटा, 0 आ गया। अब चेक कर लो आंसर इज 0 राइट। तो चलो इसका आंसर भी तुम्हारा 0 आ गया है ना। अब हम लोग क्वेश्चन बच्चा ले लेते हैं। हो गया था क्वेश्चन बाकी, चलो ठीक है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चा पार्टी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19 राइट। तो चलो 19 करते हैं, उसके बाद हम लोग मिसलेनियस की तरफ मूव करेंगे है ना। जी क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चा पार्टी सो दैट जी 0 टू ए, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इट इज गिवन है ना 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स राइट है। और यहाँ पे जो आगे कंडीशन दिया है एफ एंड जी डिफाइंड बाई, एफ एंड जी डिफाइंड बाई, एफ एंड जी डिफाइंड बाई राइट। एफ एंड जी डिफाइंड बाई क्या है बच्चा पार्टी, हाँ जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एक्स राइट है एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू, हाँ जी, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ऐसे है जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू 4 राइट। ये देखो इन्होंने डिफाइन किया है तो इससे कोई मतलब नहीं है अपना, इसका यूज करना होगा। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सो दैट 0 टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स, ये आपको लाना है और आपको यूज क्या करना है, आपको यूज करना है बच्चा पढ़े एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एक्स एंड जी एक्स की वैल्यू ये वाली राइट। तो बहुत सिंपल है ना। तो चलो आते हैं सोल्यूशन में और 1 से 2 लाइन में हमारे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, मतलब मैं आपको हिंट दे दूंगा और आप बना लें है ना। तो चलो बच्चा बड़ी सी क्या करेंगे हम यहाँ पे हम आ जाएंगे प्रॉपर्टी लिखेंगे, सिंपल है ना। वी नो दैट पहला काम यही करना है व्हाट 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स को वी कैन राइट 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स राइट है। तो डन, चलें आगे आइए साहब। तो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन हमारा है जी आई इक्वल टू 0 टू ए राइट है एफ ऑफ एक्स, हाँ जी हाँ जी, एंड जी ऑफ एक्स डी एक्स और इसे हम इक्वेशन नंबर स्टार कर दिए। अब प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ साहब, आई इक्वल टू 0 टू ए रिप्लेस एक्स बाई ए माइनस एक्स राइट है। तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस एक्स और ये हो जाएगा जी ए माइनस एक्स एंड डी एक्स। अब माय डियर सी आप इसको देखो ध्यान से, ए माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ पे 0 टू ए और ये हो गया एफ एक्स राइट। बट यहाँ से तुम्हें जी ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू मिलेगी, जी ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या मिले 4 टाइम माइनस जी एक्स ना बच्चा, ये इधर आ जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा राइट डेरिवेटिव में। तो देखो ये मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ यहाँ पे 4 माइनस जी ऑफ एक्स और ये रहा डी एक्स आपका राइट। मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक है। चलो क्या हो गया यहाँ पे जी आई इक्वल टू आई इक्वल टू 0 टू ए 4 टाइम एफ ऑफ एक्स माइनस जी डी एक्स भी है यहाँ पे 0 टू ए जी एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स और डी एक्स बच्चे क्या है आई है ना। तो चलेगा साहब 0 टू ए 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस आई और ये इधर आके हो जाएगा 2i इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट बाहर कर लें 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ठीक है माय डियर। अब आप देख लो आई इक्वल टू व्हाट 2 टाइम्स 4 बाई 2 मतलब 2 टाइम्स 0 टू ए
जी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपका रहा रिजल्ट। आई मीन्स व्हाट, आई मीन्स आपका यही क्वेश्चन है, राइट है। जस्ट वेट, देख लीजिए सर आपको क्या प्रूव करना था। ये आपको यही प्रूव करना था कि आई आई यही नलेट किया आपने, वैल्यू 2 टाइम्स सी। ओके, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी। तो चलो ठीक है, अब हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन डन कर लिया। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब भी यार इसमें क्वेश्चन और तो हैं बट बहुत सिंपल है। देखो 1 कंप्लीट करा दिया था, 1 2 3 4 वाज द सिमिलर क्वेश्चन जिसको हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया था। 5 6 सिमिलर वो भी कर लिया था, 7 भी हो गया था, 7 9 आर द सिमिलर क्वेश्चन बेटा, है ना। और 8 हो गया, 10 हो गया, तो मैक्सिमम क्वेश्चन डन हो चुका है। 19 भी कर लिया हम लोगों ने। अब बचा 20 और 21। 21 बहुत सिंपल है, लॉग एम बाई एन की प्रॉपर्टी लग जाएगी उसमें, है ना। आई मीन जब आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो चलो अच्छा। अब हम लोग दो के लास्ट के दो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21, राइट है। क्वेश्चन नंबर 20, तो देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है -π/2 टू π/2, राइट है। बस मैं आपको हिंट दूंगा, x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x जी प्लस 1 एंड dx। तो यार आपको याद ना चाहिए प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, -a एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू या तो 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स में गई थी या सिंपल 0 में गया था। यही प्रॉपर्टी यूज करना है। तो बस तुम्हें टेस्ट क्या करना होता है, ये कैसे होता है बच्चा पार्टी, ये तुम्हारा आई मीन ये तुम्हारा जो होगा वह इवेन और ऑड के चक्कर पे चलता है, राइट है। तो जैसे ये देखो ऑड हो गया ना, जब तुम x की जगह -x रखो तो -x³ मिलेगा। यहाँ भी देखो, यहाँ पे जब आप -x रखेंगे और cos पाई -x रखेंगे तो cos पाई -x समझ पा रहे हैं आप, है ना। क्या हो जाएगा, cos ASTC से बच्चा पार्टी जी। आपको रखना है, सॉरी आई मीन यहाँ पे मैं गलत बता रहा हूँ, -x हो गया। मतलब फिर से मैं देख दूँ आपको, देखो इवेन का टेस्ट क्या है, एफ ऑफ जी एफ ऑफ, यदि आपके पास मैंने कोई क्वेश्चन दिया है ना, तो उस क्वेश्चन में जैसे मैंने दिया आपको एफ ऑफ एक्स करके दिया कॉस एक्स, तो आपको यहाँ पे -x रिप्लेस करना होता है और कॉस -x कॉस एक्स मिलेगा, आई मीन एफ एक्स मिलेगा तो आप इवन बोलेंगे, है ना। और एफ ऑफ -x की वैल्यू आपको -f(x) मिलेगा तो आप क्या बोलोगे, ऑड बोलोगे। तो अभी चलो बारी बारी टेस्ट अब कर ही लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास है बेटा व्हाट, x³ है, तो आप -x रखो, -x रखोगे तो -x का होल क्यूब -x³ और -f ऑफ x, तो ये ऑड आई मीन डायरेक्ट 0 हो गया। अब यहाँ पे cos x ये भी देख लो, एफ ऑफ x इक्वल टू x cos x, एफ ऑफ -x cos -x, आपको पता है क्या, cos -θ कितना होता है, cos θ होता है सर ना, राइट है बात। चलो तो अभी क्या हो गया यहाँ पे, एफ ऑफ -x की वैल्यू -x cos x और ये पूरा f(x) हो गया, तो यहाँ पे भी -f(x) आ गया बेटा, चलेगा सर। तो ये भी आपका क्या दे दिया, 0 दे दिया, है ना। अब आपके पास 10⁵ बचा ना और 1 बचा, तो चलो 10⁵ को भी चेक कर लेते हैं हम लोग, जस्ट वेट। है ना, चेक करते हैं। अभी ये जो तुम्हारा है इसको मान लो कि जब आप यहाँ पे 10⁵x पाएंगे तो आपको माय डियर क्या करना है, यहाँ पे 10x⁵ लिख लेंगे, रिप्लेस कीजिए -x से, 10 -x⁵ राइट है, और ये -10x होता है ⁵, और बेटा ये क्या हो गया -10x⁵, मतलब फिर से तुम्हारा -f(x) है, तो ये भी व्हाट, ये भी 0 हो गया यार, राइट है। बस 1 बचा, तो समझ पा रहे हो तुम्हारा जो क्वेश्चन था, मैं लिख दे रहा हूँ, इट्स बिकम, सब 0 हो जाएगा, बस बचेगा -π/2 टू π/2 1 dx। अब बताओ इसका इंटीग्रल नहीं कर पाओगे, है ना। सिंपल हुआ कि नहीं, बहुत सिंपल था, राइट है। फिर से देख लो आप, आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा बच्चा पार्टी, है ना, टेस्ट करना पड़ेगा कि ये कैसा है। ये आपका ऑड है 0, ये आपका ऑड है, अभी आपने चेक किया 0, ये भी आपका ऑड है, आपने यहाँ पे भी इसको टेस्ट किया था 0,
बचा क्या 1, तो बस ये क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा व्हाट, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 1 dx, दैट्स ऑल, है ना। 1 है कितना x, पाई बाई 2, है ना पाई। चलो अभी अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 सिंपल क्वेश्चन है माय डियर जी। 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स, राइट है, अपॉन 4 प्लस 3 कॉस एक्स, 3 कॉस एक्स और ए डी एक्स, है ना। कुछ नहीं करना है, सिंपल। कैसे करेंगे, आई इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट 0 टू पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन, क्या हो जाएगा यहाँ बच्चा जी 4 प्लस 3 कॉस एक्स एंड डी एक्स, राइट है। चलो जी ये स्टार हो गया, प्रॉपर्टी लगा दो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, राइट है, डबल स्टार हो गया। ठीक है, अब आप आ जाओ प्रॉपर्टी के थ्रू, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 टू पाई बाई 2, राइट है, लॉग, हाँ जी 4 में तो एक्स है नहीं, 3 ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और नीचे बेटा 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और ये रहा डी एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, आई इक्वल टू 0 टू व्हाट पाई बाई 2 लॉग 4 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है 3 कॉस एक्स अपॉन 4 प्लस 3 साइन एक्स और ए डी एक्स। चेक करो बेटा, सिंपल है, अभी मैं बस हिंट कर रहा हूँ ना। जब आप इसको ऐड करेंगे तो log m इंटू एन, log m इंटू एन, है ना, प्रॉपर्टी देख रहे हो। तो देखो 4 प्लस 3 साइन एक्स, 4 प्लस रेसिप्रोकल है, कट के log 1 0 आ जाएगा, फाइनल आंसर एडिंग 0। ठीक है माय नाउ इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 7.11। 7.11 कंप्लीट होता है, इसका मतलब हम लोगों ने इंटीग्रल कंप्लीट कर लिया। अब हम जाते हैं मिसलेनियस में। मिसलेनियस का मतलब होता है टेस्ट योर सेल्फ, है ना। आपने इंटीग्रल जितना पढ़ा है, अब आपका इंटीग्रल तैयार है तो आप मिसलेनियस के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। लेकिन मिसलेनियस में क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, इसलिए जरूर करना, उसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चंस बोर्ड में आते भी हैं। तो हम मिसलेनियस में चलेंगे, सिंस मिसलेनियस में मिक्सअप है इनडिफिनिट और डिफिनिट का, एंड नाउ आई एम डूइंग डिफिनिट इंटीग्रल। तो हम लोग आज क्या करेंगे, मिसलेनियस में जाके जितने भी डिफिनिट इंटीग्रल है ना, जितने भी डिफिनिट इंटीग्रल है पहले उसको टच करेंगे, और देन आफ्टर इनडेफिनिट, मतलब hardly it will take either 1 or 2 class to complete your integration. After then I will start the next chapter, area bounded by curve, that is in application of integral, है ना, application of integral शुरू करेंगे। तो चलो बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज पे मूव करते हैं आगे, है ना, फटाफट। मिसलेनियस में आ जाना, पेज नंबर 352 353। तो बच्चा हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो 1 से लेके 24 तक इनडिफिनिट इंटीग्रल है, और 25 से लेके जितने भी क्वेश्चन है उसमें डिफिनिट और इनडिफिनिट सारे हैं, राइट है। तो हम लोग 25 से लेके 33 तक की बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोग कर भी लोगे, कुछ क्वेश्चन है जो मुझे बताना चाहिए, तो लेट अस स्टार्ट, मैं आपको सॉल्व करता हूँ, है ना। देखो बच्चों थोड़ा क्लास मैथ का है ना, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम का ड्यूरेशन जाएगा भाई। हम लोग 40 से 45 मिनट में सोचे हैं कि इसको ख़त्म कर लें, नहीं होता सर, चलता है थोड़ा सा, और बच्चे हमारे लगते हैं बोर होने, तो हो सर इतना लंबा क्लास क्यों, राइट है। तो माय डियर 25 आसान है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पे है। 26, चलो क्वेश्चन नंबर 26, इवेलुएट जी 0 टू पाई बाई 4, 0 टू पाई बाई 4, हाँ जी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन
कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x dx, है ना। ये 26 है और अच्छा क्वेश्चन है, राइट है। चलो ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करें जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाए, राइट है। तो देखो सिंपल है, मतलब इतना आसानी से क्वेश्चन बनता नहीं कि फटाफट बन जाएगा, मतलब इसमें प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। एक बार दो बार में आ सकता है, नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग 0 to a की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बट 0 to a की प्रॉपर्टी अप्लाई करने से बेनिफिट क्या होता है, मतलब नीचे की चीज़ें सेम होती है, ऊपर आता है और कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होकर 1 टाइप का नंबर आता है। तो ऐसा भी होता है तो काम चलता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है, राइट है। तो यहाँ पे या तो हम बच्चा पार्टी अजी साइन कॉस टू द पावर 4 से डिवाइड कर दें। चेक कर लेते हैं एक बार, देखो आई एम गोइंग टू डिवाइड बाई कॉस टू द पावर 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स अपॉन कॉस टू द पावर 4, है ना। और यहाँ हो जाएगा माय डियर 1 प्लस साइन टू द पावर 4 अपॉन कॉस टू द पावर 4। एक कॉस से कटेगा, चलेगा। तो साइन बाई कॉस मिल जाएगा tan x, ध्यान देना, साइन एक्स बाई कॉस tan x, आई मीन 2 कॉस चला गया, एक कॉस बचा हुआ, मतलब 2 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। सिंपल है बेटा, ध्यान देना। और यहाँ पे आ जाओ 1 प्लस tan टू द पावर 4, मतलब इसको tan स्क्वायर 2 स्क्वायर कर सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, राइट। आई होप ये आपको मेरी बातें समझ में आएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan x को t मानेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dt मिलेगा, और थोड़ा सा काम हमारा लेंदी होगा, बट होगा। चलो तो चलें, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको लेट आई करके लिख रहे हैं, आई इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 जी साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे तुम्हारा हो गया यहाँ पे cos to the power 4x sin to the power 4x dx. This is equation number 1. Divide numerator and denominator by what, cos to the power 4x। तुम साइन से भी करके चांस लेना, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान देना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 0 to पाई बाई 4, राइट है। तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस टू द पावर 4x dx, और ये 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, सीधे लिख दे रहा हूँ बेटा, tan टू द पावर 4x, है ना। समझा तो दिया ही मैंने, राइट है। चलो तो इसको काम खत्म कर दें, इसका कोई काम नहीं अपने पास। ठीक है बच्चा पार्टी, अभी ये हमारा हो गया, अब आगे चलें। तो अब क्या हो जाएगा माय डियर, अब ये देख लो आप, एक कॉस को इससे कैंसिल करेंगे, 3 टाइम जाएगा, साइन बाई कॉस 10 ले लेंगे, रिमेंबर इट, याद रखना। 0 to पाई बाई 4, राइट है सर। तो साइन बाई कॉस एक्स हो गया माय डियर tan x, बचा कितना 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो वी कैन राइट सेक स्क्वायर एक्स। मैं फिर समझा दूं बच्चा, यहाँ पे देखो, यहाँ है ना बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो बाई कॉस स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर, एक कॉस यहाँ से बच्चा पार्टी, यहाँ से इसको कैंसिल करने में 3 हो गया, और एक साइन और कॉस लेके 10 बना दिया मैंने, बचा कितना 1 बाई कॉस स्क्वायर, दैट इज व्हाट सेक स्क्वायर एक्स। और ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर, और फिर से यहाँ पे होल स्क्वायर पावर 4 एंड dx हो गया। क्लियर है बच्चा, हाँ तो क्लियर है ना। चलो अब आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी काम करने वाला है, तो सब्स्टिट्यूशन लेट करते हैं। tan x को यदि आपने t मान लिया तो मिलेगा आपको सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू dt मिल जाएगी, तो tan x हमारा t जाएगा और सेक स्क्वायर एक्स dx dt जाएगा। तो बस काम कंप्लीट। अब ऑर्डर भी चेंज कर लो, आपके पास x की वैल्यू 0 पे tan x, आई मीन t मतलब tan x tan 0 0 हो जाएगा, और ये रहा x की वैल्यू अपर लिमिट पाई बाई 4, तो x की वैल्यू बेटा पाई बाई 4 पे, राइट है, क्या हो जाएगा बताओ, x की वैल्यू पाई बाई 4 पे हो जाएगा, t की वैल्यू tan पाई बाई 4, दैट इज व्हाट 1। तो चलो थोड़ा जस्ट मूव कराते हैं, ऐसा काम जितना हो गया है ना। तो नाउ सी
अब ये आपका जो इंटीग्रल है बच्चा पार्टी, ठीक है, अभी अब जो आपका इंटीग्रल है ये हो गया आई इजकल टू 0 पे 0 आया बेटा, पाई बाई 4 पे व्हाट 1, tan x को आपने t एज्यूम किया तो t कर लो, और देखो पूरे मार्केट से सेक स्क्वायर डी एक्स डी टी जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तुम्हारे पास यहाँ पे है भी ना, है कि नहीं है, तो क्या करोगे इसको डी टी लिख दोगे और नीचे तुम्हारे पास हो जाएगा बच्चा पार्टी 1 प्लस, हाँ जी 1 प्लस, अब यहाँ पे मिला tan x को t माना है आपने, राइट है, तो tan x को t माना है तो t स्क्वायर और ये होल स्क्वायर हो गया, राइट है, मतलब 1/t⁴ जा रहा है साहब। यदि हम लोग tan स्क्वायर टी को यदि tan स्क्वायर एक्स को t मानते हैं तो क्या होता है देखने एक बार, तो यहाँ से मिलता 2 tan x, राइट है, 2 tan x एंड tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी हो जाती, चलता, और फिर तुम्हें नीचे मिल जाता, ये पूरा का पूरा मिल गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से मेरे को tan x को t मिला, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी मिल गया, राइट है, तो चलो, तो यहाँ से t⁴ हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेट t⁴ में जाएगा, तो एक चीज एक मिनट जस्ट वेट, मैंने बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कि हमको इंटीग्रल में एक दो बार करना पड़े अलग से। अभी मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स को t मानूँ तो क्या हो जाएगा बताना, tan स्क्वायर एक्स को t मानने पे मिल जाएगा इसका डेरिवेटिव tan स्क्वायर एक्स का 2 tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी, राइट है, तो ये पूरा रिप्लेस कर देगा, है ना, ये पूरा रिप्लेस कर देगा, ज़्यादा बेटर हमारे लिए आसान हो जाएगा, राइट, ये आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो t की वैल्यू tan स्क्वायर 0 करेंगे 0 मिल जाएगा, और हम यहाँ पे x की वैल्यू π/4 लेंगे तो t की वैल्यू tan स्क्वायर π/4 कितना 1 दे देगा, राइट है सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ना, ठीक है, तो इसको हम लोग फिलहाल हटा देते हैं, ये ज़्यादा आसान हो गया, तो ये i इजकल टू 0 टू व्हाट 1, और tan x सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी, tan x है dt/2, तो ये dt और बाई 2 कर दिया, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर को आपने t माना है तो t स्क्वायर हो गया, राइट राइट। अब आप देख लो यहाँ पे i इजकल टू कितना 1/2, और ये इंटीग्रल आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ये आपका इंटीग्रल है tan इनवर्स t का, tan इनवर्स t, ये आपका रहा अपर लिमिट 1, ये रहा आपका लोअर लिमिट 0, डन सा, i इजकल टू 1/2, और ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और c बचा पार्टी tan इनवर्स 1 π/4 होता है, तो i इजकल टू 1/2 and π/4, this is your answer π/8। आई होप माय डियर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, तो मैं आपको आंसर भी इस क्वेश्चन का बता देता हूँ बच्चा पार्टी, कितना आंसर है इसका, राइट है, जी इट वाज द क्वेश्चन नंबर 26 एंड आंसर इज π/8, है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, डोंट बी कंफ्यूज हियर, देखो चीज़ें कोई दिक्कत नहीं है, एज्यूम यहाँ से भी किया था और यहाँ से भी किया, यहाँ हमारी चीज़ शॉर्टकट बन गई, यहाँ टू द पावर 4 में जा रहा है, फिर डिवाइड करो ताम झाम करो, थोड़ा लेंदी होगा, राइट है, और देखो इंटीग्रल है तो थोड़ा सा इट विल टेक टाइम, सोचना समझना पड़ेगा ना, तो चलो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा पार्टी जी, 25 आसान है, 26 हो गया, अच्छा 27 भी बोर्ड में कई बार पूछा है यार, 27 भी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा, मैं हिंट दे दूंगा आपका काम हो जाएगा, राइट, क्योंकि सिंपल एकदम ऐसे ही ये क्वेश्चन है, राइट है, चलो नाउ सी क्वेश्चन नंबर 27, दिस इज क्वेश्चन नंबर 27 माय डियर हियर, 0 to π/2 चलेगा साहब, 0 to π/2 जी, cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस 4
साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। सिंपल। इसमें भी आई एम गोइंग टू डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो लिखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय अजी कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा तुम्हारा 0 पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे हुआ बेटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू डिवाइड करने के बाद ध्यान देना 0 पाई बाई 2। न्यूमरेटर में डिवाइड करेगा बेटा 1 बचेगा। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर सी या 1 बचा, और यहाँ देखो साइन स्क्वायर बाई कॉस कितना tan स्क्वायर एक्स ना, राइट। तो यहाँ लिखो 4 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन का काम थोड़ा फिर चलेगा। यहाँ पे tan x को t मानूंगा, तो लेट tan x को किया व्हाट t कर लिया। डेरिवेटिव बताइए इसका, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू dt मिल रही है। यहाँ पे तो केवल dx है तुम्हारे पास, इसका मतलब तुम dx निकालोगे, तो dx की वैल्यू मिली dt अपॉन व्हाट सेक स्क्वायर एक्स। और ये तब तक इंटीग्रेट नहीं हुआ जब तक कि पूरी तरह से t में न जाए। तो बच्चा पड़ी एक काम यहाँ से देख लो, 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर एक्स। इट मीन्स ये हमें देगा 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट है, सेक स्क्वायर एक्स। ध्यान देना, तो यहीं पे लिख रहा हूं मैं डी एक्स इक्वल टू जी डी टी अपॉन व्हाट 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि आप समझ गए, राइट। तो आगे चलते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में आपके लिए। तो नाउ सी, नाउ दिस इज योर इंटीग्रल। अच्छा, ऑर्डर भी चेंज करना है आपको, यहीं पे कर लो ऑर्डर। तो चलो हमारा ऑर्डर कैसे चेंज होगा, यहाँ से ऑर्डर चेंज करना होता है अपने को। लोअर लिमिट x की वैल्यू 0 पे आपके पास t मिलेगा tan 0, दैट इज 0 हो जाएगा। और x की वैल्यू पाई बाई 2 पे t मिलेगा आपको tan पाई बाई 2, दैट इज इनफाइनाइट, राइट है। तो अब आप देखो, अब आपका इंटीग्रल 0 पे 0 पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट हो गया। और अब यहाँ माय डियर dx की वैल्यू अब देख लीजिए, dx की वैल्यू dt अपॉन इतना है, तो ये dt लिखा और नीचे लिखा 1 प्लस टी स्क्वायर, राइट है। और यहाँ पे लिखा ये देखो, ये 1 एज इट इज और 4 एज इट इज। इसके बाद tan स्क्वायर ना, तो tan स्क्वायर मतलब व्हाट टी स्क्वायर, सिंपल, राइट। लेंदी है सर, बड़े क्वेश्चन है इसमें, नो डाउट मिसलेनियस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़े। अब देखो इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे भाई पार्शियल का रूल जाएगा। अभी देखो एक बार सब्स्टिट्यूशन लगा फिर पार्शियल लगा, तो क्या कर सकते हो, व्हाट कैन आई आर यू डू, राइट, करना ही पड़ेगा ना। तो चलो नाउ अब हम थोड़ा सा इसको पार्शियल फ्रैक्शन से चलते हैं जी। 1 अपॉन ये 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये रहा 1 प्लस 4t स्क्वायर, राइट, चलेगा। इसको हम रिप्लेस कर दें बेटा 1 प्लस m, और ये 1 प्लस 4m। क्या दिक्कत है, बाद में हम m की जगह रख लेंगे। m का मतलब वो t स्क्वायर, चलेगा ना भाई, पार्शियल में किया है आपने ऐसा, है ना। नाउ अब ये इसके बाद ये आपके लिए होमवर्क कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस m जी 1 प्लस 4m की वैल्यू हो जाएगी a अपॉन 1 प्लस m एंड b अपॉन 1 प्लस 4m, राइट। चलो अब आपको पता होना चाहिए कि हम लोग a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इतना तो आपको रिमेंबर होगा ही पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो कर लेना बेटा कि कर दें, चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं टाइम है। 1 इक्वल टू a 1 प्लस 4m, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे b 1 प्लस m, और नीचे कैंसिल हो गया। यू नो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। जैसे मेरे को b 0 करना हुआ तो कैसे 0 होगा, m की वैल्यू -1 करूंगा तो 1 इक्वल टू a 1 माइनस व्हाट 4, और b के साथ 0 आएगा। तो यू हंसी a की वैल्यू तुम्हें मिल रही है व्हाट -1/3, डन हो गया। अब आगे देखो, आगे भी तो सिंपल है, कैसे करेंगे। अब मैंने a को a 0 करना है, तो a 0 करने का मतलब बेटा m की वैल्यू तुम्हें रखनी पड़ेगी -1/4। ये सब चीजें पता है, इसका यूज करना होगा। a 1 इक्वल टू
तो ए के साथ आई मीन 1+4m जीरो करोगे ना, 1+4m को क्या करोगे जीरो, तो m की वैल्यू मिलेगी ना माइनस, तो ए के साथ जीरो हो गया, और बी बेटा 1 माइनस 1/4 राइट। तो 1 की वैल्यू क्या आ रही है, बी यहाँ पे मिला, और 3/4 राइट, 4 1 जा 4 माइनस, तो यू गॉट बी इज इक्वल टू व्हाट, 4/3। सिंपल यार, है ना। तो चलो देखो, लेंदी है नो डाउट, इसमें लेंदी के बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते बच्चा पार्टी, बट लेंदी तो है। अब आपको चीजें यहाँ पे रखनी है, कहाँ पे रखनी है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, राइट है। तो चलो फटाफट रख लो सर। तो अभी ये जो क्वेश्चन था तुम्हारे पास, ये क्वेश्चन हो गया ए बोले तो -1/3 1/1 + m, और बी बोले तो 4/3 1/1 + 4m, राइट। ये हो गया, और आपने m को क्या लेट किया है, ये जी टी किया ना आपने, तो चलो -1/3 1/1 + t² एंड +4/3 राइट है, और ये क्या हो जाएगा 1/1 + 4t²। हेंस बच्चों ध्यान दो, अब आपके पास जो आपका इंटीग्रल था, आई मीन इंटीग्रल में ये था ना dt अपॉन 1 + t² एंड 1 + 4t², अब ये कन्वर्ट हो गया -1/3 1/1 + t² dt एंड 4/3 तो 1/1 + 4t²। और हम जरा इसका आपको ऑर्डर भी दिखा दें कि इसमें ऑर्डर क्या था, देख लीजिए सर, ये टी एक्स, ये देख रहे हैं आप, ये ऑर्डर है इसका, x0 पे बच्चा पार्टी तुम्हारे पास t0, x π/2 पे t इनफाइनाइट। तो आप देखिए अपने क्वेश्चन को सर ध्यान से फिर से देखिए, ये आपका है 0 to इनफाइनाइट राइट। तो अब आगे चलते हैं बच्चा, देख लो अब तुम जरा थोड़ा सा, हाँ जी, 0 to इनफाइनाइट 0 to इनफाइनाइट 0 to इनफाइनाइट, सिंपल हो गया बच्चा पार्टी। चलिए साहब, अभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें तो कंफ्यूज मत करना, राइट है। -1/3 tan इनवर्स t इनफाइनाइट 0, और ये देखो 4/3, मैं इसमें समझा रहा हूँ क्या करूँगा यहाँ पे, 1/1 + 4t मतलब 2t का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/a, राइट है। समझ पा रहा है, यदि ऐसे नहीं समझ पा रहा तो ऐसे कर ले भाई। चलो 1/1 + 4t², तो माय डियर 4 कॉमन करेगा, तो ये हो जाएगा 1a/4 बाहर आया, 1/2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, राइट है। तो 1/4 फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स t/a, राइट है। t/a मतलब a का मतलब समझ पा रहा है, 1/2 1/2। चलो तो चले, 4/3 ऑलरेडी है, 1/4 मैंने कॉमन कर लिया है, चलेगा सर। फॉर्मूला 1/a, 1/a मतलब व्हाट, 1/2 tan इनवर्स राइट t/a मतलब 1/2, और ये इनफाइनाइट, और ये इतना -1/3 tan इनवर्स t इनफाइनाइट 0, 4 कटेगा, 2 ऊपर जाएगा, ठीक है। चलो कट गया, कितना आ गया 2/3, और यहाँ पे हो गया tan इनवर्स व्हाट 2t, है ना, इनफाइनाइट एंड 0। ओके माय डियर, नाउ आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा लेंदी था, नो डाउट, लेंदी इसलिए भी था कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था हर स्टेप को, तो इट विल टेक टाइम ना भाई, बोलना पड़ेगा, चीजें समझानी पड़ेगी, तो टाइम तो लेगा ही ना। बट आसान क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये लास्ट का लाइन तुम लोग इंटीग्रेट कर लेना,
चलो अब तो टाइम भी हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द मिसलेनियस इन द डेफिनेट, देन आफ्टर जो बच्चा होगा इनडेफिनिट। बच्चे क्वेश्चन ज़्यादा हैं लेकिन तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, थोड़ा मेहनत करो और जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो पूछ भी लेना, ठीक है। बट आई नो कि आप कर रहे हैं मेहनत, क्वेश्चंस तो हो ही जा रहे होंगे, है ना। तो चलो, इन दिस वे नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चा, थैंक यू।